अच्छा, घर का गरम मसाला बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि जो बाहर का आपको मिलता है, मिक्स मिलता है या पिसा हुआ मिलता है, उसके कुछ रेशो इस तरह से होते हैं कि उसमें गरमाइश ज़्यादा होती है। उसमें ज़ीरे की क्वांटिटी कम होती है और बड़ी इलायची वगैरह जो कि बहुत गर्म तासीर में होती है, उसकी ज़्यादा होती है। अब जो घर का हम बनाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरा लेते हैं, उससे थोड़ी कम काली मिर्च, फिर दालचीनी, बड़ी इलायची और सबसे कम हम जो है ना लौंग लेते हैं। इसका रेशो मैं प्रॉपर भी आपको बता देती हूँ। और लोग धनिया वगैरह ऐड करते हैं, उससे गरम मसाले में कड़वाहट आती है। ये मेरी नानी की रेसिपी है और मेरी अम्मी भी इसी से बनाया करती थी और ये बेहतरीन रेसिपी है। इसमें ज़ीरा हमने लेना है, जैसे हमने 1 कप ज़ीरा ले लिया तो 3/4 कप, मतलब एक हिस्सा कम करेंगे तो काली मिर्च, आधा कप दालचीनी, 1/4 कप बड़ी इलायची और लौंग जो है 1 कप का 8वां हिस्सा लेना है। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर इसका आपको चौथाई वगैरह का हिसाब नहीं समझ आ रहा तो रेशो इस तरह से लें कि जितनी आपने लौंग ली है, 1 चम्मच अगर आपने लौंग ली है तो 2 चम्मच आपने बड़ी इलायची, 4 चम्मच लें आप दालचीनी, 6 चम्मच लें आप काली मिर्च और 8 चम्मच आपने ज़ीरा। ये इसका हिसाब है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका रेशो मेंशन कर दूँगी। अब आपने ये पांचों चीज़ें लेके एक ड्राई कढ़ाई या किसी देगची में डाल के इन्हें हल्का सा भूनना है। लेकिन भूनने के लिए आपने ऐसा करना है कि ज़ीरे के अलावा 4 चीज़ें पहले डाल देनी है, हल्का सा भुनने लगे फिर ज़ीरा डालना है, क्योंकि ज़ीरा छोटा होता है तो वो जल्दी से भुनना लग जाता है और जल सकता है। ये मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने काली मिर्चें डाली, ड्राई कढ़ाई थी ये मेरी। साथ ही इसमें मैंने दालचीनी डाल दी है, बड़ी इलायची भी साथ ही शामिल कर ली है और लौंग भी डाल दी है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी सी देर भूनूंगी, 1-2 मिनट। ज़रा सी खुशबू आने लगे तो मैं इसमें ज़ीरा डाल के वो भी भून लूँगी। फिर इस सब मसाले को ठंडा करके ग्राइंड करना है। इसको जलाना नहीं, बस हल्का हल्का सा 1-2 मिनट भूनना है। अब मैंने इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया और इसके साथ भी भूनना है, बस हल्का हल्का सा। ये इसलिए होता है ताकि इसमें कोई नमी है तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि गरम मसाला हम बाहर रखते हैं तो उसमें कोई फफूंद, कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। और ये जो फार्मूला है इसका अगर आप सही रेशो लेंगे तो ये इतना गरम तासीर में नहीं होता। अब ये देखें इसमें कितनी कम बड़ी इलायची और लौंग नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो गरम होती है ना वो लौंग है, फिर गरम ये बड़ी इलायची बहुत गरम होती है। अब ये हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आ गई है, मैं 1-2 मिनट इसको और भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको ठंडा करने रख दूँगी। और जब ये फुल ठंडा हो जाएगा फिर पीसूँगी। अच्छा, इसे कवर करके आपने ठंडा नहीं करना, ऐसे ही ठंडा करना है ताकि भाप ना आए। और जब हम ग्राइंड करते हैं उस टाइम भी कुछ गरम मसाला पीसने के बाद फिर गरम टेम्परेचर उसका गर्म हुआ तो फ़ौरन डब्बे में नहीं डालना। या अगर डब्बे में डाल भी रहे हैं आप तो उसको आपने कवर नहीं करना, थोड़ी देर उसकी हीट कम हो जाए फिर। क्योंकि अगर हम गरम चीज़ को कवर कर देंगे और भाप आ जाएगी तो उसमें कल को फफूंद लग जाएगी, कीड़ा आ जाएगा। और ये साल भर भी गरम मसाला ख़राब नहीं होता अगर आप इस तरीके से बना के रख देंगे। कीड़ा नहीं आता, फफूंद नहीं लगती, कुछ नहीं। और जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो उसके हम 2 हिस्से करते हैं। हम छन्नी से छानते हैं और जो मोटा हिस्सा है उसको हम एक एयर टाइट जार में रख लेते हैं पुलाव और बिरयानी वगैरह में डालने के लिए। और जो बारीक हिस्सा होता है जो छन के नीचे आता है वो रखते हैं सालन के लिए और दूसरे खानों में जिसमें मोटा गरम मसाला नहीं चाहिए होता है। मैंने गरम मसाला पीस लिया है और ये मैं आटा छानने वाली छन्नी में डाल दिया मैंने। अब मैं इसको छानूंगी ताकि कुटा हुआ गरम मसाला अलग हो जाए और बारीक पिसा हुआ अलग हो जाए। ज़्यादातर लोग पुलाव में, बिरयानी में साबुत गरम मसाला डाल देते हैं, जो जब मुंह में आए तो बहुत बुरा लगता है
और वो टेस्ट तो देता है लेकिन वैसे फेंकता है बाद में कूड़े में, क्योंकि कोई खा नहीं सकता। तो ये जो कुटा हुआ गरम मसाला होता है ये पुलाव और बिरयानी के लिए बेस्ट होता है। ये और चीज़ों में नहीं डलता, ये पुलाव और बिरयानी में डलेगा। ये किसी के मुंह में आके डिस्टर्ब भी नहीं करता और उसका टेस्ट साबुत गरम मसाले से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कुटा हुआ रह जाता है। ये देखें, इसको मैं अलग बोतल में एक में निकालूंगी। और ये बहुत जो बारीक फ़ाइन गरम मसाला होता है, जो ये फ़ाइन फॉर्म है गरम मसाले की, ये आलू गोश्त और जो भी किसी खाने के ऊपर डलता है ये डलता है। कबाबों में, कबाब वगैरह में और खानों में कुटा हुआ नहीं डलता, बिल्कुल फ़ाइन फॉर्म का गरम मसाला डलता है। कुटा हुआ सिर्फ डलता है कौरमे वगैरह में डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप पिसा हुआ डालें तो ज़्यादा बेटर है। कुटा हुआ चावलों ही में अच्छा लगता है। आपके मटर पुलाव हो गया, चिकन पुलाव हो गया, बीफ पुलाव हो गया, कोई सा भी पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, उसमें कुटा हुआ अच्छा लगता है। और बिरयानी की मज़ीद इंग्रेडिएंट्स जो है वो अपनी जगह डलती हैं, लेकिन ये गरम मसाला जिस टाइम खौल आ रहा है, अच्छा भूनते हुए अगर आप गरम मसाला डालेंगे उसकी कड़वाहट आ जाती है। तो जब आप चावल डालें और खौल आने लग जाए पुलाव में या बिरयानी में, उस टाइम अगर आप कुटा हुआ गरम मसाला डालते हैं और उस टाइम हरी मिर्चें डालें तो वो ज़्यादा टेस्टी होती हैं। हरी मिर्चें भी पहले से भूनने में नहीं डालनी चाहिए। जिस तरह से ये मैं गरम मसाला पीस के 2 हिस्सों में कर लेती हूँ, कुटा हुआ अलग और पिसा हुआ अलग, इसी तरह मैं धनिया भी अलग करती हूँ और काली मिर्च भी अलग करती हूँ। उससे डिफरेंट खानों में जहाँ जिसकी ज़रूरत है फ़ाइन चीज़ की या कुटी हुई चीज़ की, उस हिसाब से वो डल जाती है। और अब ये थोड़ा सा ग्राइंड करने में गरमाइश आई हुई है, इसको मैं ठंडा करूँगी और 2 अलग बोतलों में निकाल लूँगी। ये पिसा हुआ गरम मसाला है और इसको मैं जैसे 1 किलो कीमा का कबाब बनाती हूँ तो 1 किलो में 1 टेबलस्पून डलता है। लोग बहुत ज़्यादा गरम मसाले डालने से भी चीज़ का टेस्ट कड़वा कर देते हैं या फिर वो उसकी तासीर गर्म कर देते हैं। तो चावल हो उसमें कुटा हुआ गरम मसाला 1 टेबलस्पून डालती हूँ 1 किलो चावल में, और 1 किलो कीमे में 1 टेबलस्पून, चाहे वो शामी कबाब हों, चाहे वो चप्पल कबाब हों, चाहे वो सीख कबाब हों, उसमें यही रेशो रखना चाहिए तो कड़वाहट नहीं आती। और ये कुटा हुआ गरम मसाला इसको मैंने डाल दिया बॉटल में। ये अब 1 टेबलस्पून 1 चावलों के भी 1 किलो चावलों में डलेगा। ये रेशो बिल्कुल सही होता है, इससे कड़वाहट नहीं आती।